एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरी एक मिशन पर होता है, जो कि एक रूम में बैठकर कुछ लोगों की बातें सुन रहा होता है, जिनमें से एक पर्सन कॉनरेड कुछ पैसों के बदले एक डाटा खरीदता है। और तब हम देखते हैं यूरी के साथी, जो कि स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज में होते हैं, वो उन लोगों को गिरफ्तार करने अंदर चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कॉनरेड खिड़की खोलकर वहाँ से भागने लगता है, पर यूरी उसे पकड़ लेता है। और तब अगले दिन उसके कमांडर उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। तुमने सुना ही होगा कि वेस्ट में काफी बुक्स और आर्टिकल्स ऐसी हैं जो कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक राइटर का नाम बाहर आया है जिसका नाम है फ्रैंकलिन पर्किन, जो कि पहले एक न्यूज रिपोर्टर था और उसे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान से नजर रखनी होगी और इसके उन बायर्स को पकड़ना होगा जो इसके आर्टिकल्स को खरीदते हैं। तो इसलिए हमें इसके पब्लिक के ओपिनियंस को चेंज करने से पहले रोकना होगा। तब यूरी इस काम के लिए तैयार हो जाता है और तब हम देखते हैं यूरी पूरा दिन फ्रैंकलिन पर नजर रखता है और उसकी हर मूवमेंट को नोट डाउन करता है। और तब यहाँ यूरी का सीनियर उसकी तारीफ करता है और उसे कुछ टाइम के लिए आराम करने के लिए कहता है। और यहाँ हम देखते हैं फ्रैंकलिन के घर उसकी लैंडलेडी आ जाती है, जो कि उससे उसका बचा हुआ किराया मांग रही होती है। और तब फ्रैंकलिन उससे 2 दिन का और टाइम मांगता है। और यहाँ हम देखते हैं यूरी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। और तब फ्रैंकलिन कहता है, डैड, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप पीछे से खाना खा लीजिएगा। और तब हम यहाँ देखते हैं यूरी और उसका साथी फ्रैंकलिन का पीछा कर रहे होते हैं। और तब यहाँ फ्रैंकलिन एक पॉलिटिशियन और कुछ शराबी लोगों की फोटो खींचता है। और तब हम यहाँ देखते हैं उसके पास से कुछ बच्चे गुजरते हैं और वो उन बच्चों की पिस्टल को कचरे में फेंक देता है और उनकी फोटो खींचते हुए कहता है, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बच्चे भूख की वजह से कूड़े में से खाना ढूंढ रहे होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और तब हम देखते हैं वो घर आकर अपने आर्टिकल पर काम शुरू कर देता है, जहाँ पर उसके फादर उसे कहते हैं, क्या तुम फिर से कोई गलत काम कर रहे हो? तब फ्रैंकलिन मना करता है। तब उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे पास जस्टिस की कोई समझ नहीं है, तो इसलिए तुम्हें न्यूज़पेपर में ही काम करना चाहिए था। तब फ्रैंकलिन कहता है, आखिरकार इस कंट्री को सही राह पर लेकर जाने में क्या गलत है? अभी भी यहाँ पर इस जिंदगी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरी माँ को कुछ नहीं होता। और तब उसके फादर उसे सहारा देने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं अगले दिन यूरी उसका पीछा कर रहा होता है और वो सोचता है, इसके घर से लेकर यहाँ तक मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी है जो कि इसके बायर्स के बारे में बताती हो, तो इसका मतलब हमें इसके काम करने वाली जगह पर ढूंढना चाहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं फ्रैंकलिन पोस्ट ऑफिस के लेटर्स को लेकर जा रहा होता है और अपने आर्टिकल्स को उन लेटर्स के साथ डाल देता है, जो कि कहीं भी जाने के लिए अप्रूव हो चुके हैं। और तभी यूरी सोचता है, अगर इसने ये लेटर भेजा तो इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं अगले दिन यूरी उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के नीचे खड़ा होता है। और तब फ्रैंकलिन ये देखकर घबरा जाता है और अपने फादर को बाय कहकर नीचे आ जाता है। तो फ्रैंकलिन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए ऊपर नहीं आए। तब यूरी कहता है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में पता चले। तब फ्रैंकलिन कहता है, मैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ और या फिर तुम जो कि गवर्नमेंट के साथ है, पता नहीं हम में से किसकी जिंदगी बेकार है। तब यूरी कहता है, पर मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी फैमिली को दुख हो, और मैं हेडक्वार्टर से बात करूंगा कि तुम्हारे फादर का अच्छे से ख्याल रखा जाए। और तब यहाँ डायरेक्टर यूरी की तारीफ करते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हारे जैसे न्यू कमर को काफी टफ वर्क दिया जा रहा है, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। तब यूरी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता है मैं इसी काम के लिए बना हूँ और मैं ट्विलाइट को ढूंढने के लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा और साथ में मैं अपनी कंट्री को बचाऊंगा भी। और तब हम यहाँ देखते हैं यूरी अपनी बहन योर से मिलने जाता है और वो लॉयड को देखकर सोचता है, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये काम पर नहीं गया? और तब हम देखते हैं योर उसके सिर पर हाथ रख के उसे चाय के लिए अंदर बुलाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं आन्या टीवी पर बॉन्डमैन देख रही होती है और यहाँ हम देखते हैं वो यहाँ एक एजेंट एम को बचाता है, जो कि उसके बाद उसके साथ चलने के लिए कहती है। और हम देखते हैं वो दोनों एक नई मिशन पर चले जाते हैं। और तब हम देखते हैं वो एक कंट्री में पीस का माहौल बना देता है, जहाँ एक और लड़की उससे प्यार में पड़ जाती है। और हम देखते हैं ऐसे अलग अलग मिशन से उसे बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं, जो कि बाद में लड़ते हुए कहती हैं कि तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। तब बॉन्डमैन कहता है, मैं तुम सभी को खुश रखूंगा। और तब वो सारी लड़कियां उसे मारने लगती हैं
और तब यहाँ अन्या सोचती है तो इसे फ्लर्टिंग कहते हैं। बैकी को ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। अब अन्या अडल्ट बन चुकी है। तब लॉयड मना करता है और सोचता है क्या ये लोग इसे एक जेंटलमैन का बिहेवियर कहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।